तो गाइज आज आपको वो सत्य बताने जा रही हूँ जो कि परम सत्य है, जो कि आत्मा का विश्राम है। आत्मा को विश्राम पाने के लिए हम आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ते हैं और उस यात्रा में जिस तरह से यात्री ट्रेन में बैठते हैं और जहाँ पर जिस मुसाफिर का गंतव्य स्थान यानी कि यात्रा पूरी होती है वहीं वो उतर जाता है। यही जीवन का सिद्धांत है कि जब हमारा समय आ जाता है तो हम यात्रा पूरी करके यानी कि संसार रूपी जो यात्रा है उसको ख़त्म करके चले जाते हैं। लेकिन इसी बीच संत लोग एक और मार्ग बताते हैं कि अगर आप गुरु नाम से सुमिरन भजन करते हुए चलेंगे तो इस यात्रा में जीते जी भी मरना सीख जाएंगी। और जब जीते जी मरना सीख जाएंगे तो आपको मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा। यात्रा आपकी सफल होगी, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता है। जब इंसान मेहनत करेगा तभी उसको कुछ मिलेगा। लेकिन इसमें आपको अंतर की यात्रा करनी है। अंतर की यात्रा करने के लिए आपको अंतर में ही उतरना है और अपने अंदर के शून्य को, विचारों को देखना है। विचारों को देखते देखते अंतर में शून्य हो जाना है और फिर अनहद नाद को सुनते सुनते आप अपने लक्ष्य में सफल हो जाएंगे। तो अपने आप को अपने लक्ष्य में समर्पित रहना है, श्रद्धापूर्वक, समर्पण के साथ में प्रेम पूर्वक चलना है। वहाँ पर आने वाली बाधाओं को गुरु जिसका हम नाम लेते हैं वो अगुवाई में रहते हैं और आगे आपको चलने के लिए रास्ता मार्ग दिखाते हैं। हमको नाम रूपी जो टिकट पासपोर्ट दे दिया जाता है उसी से हम आगे बढ़ते रहते हैं और आने वाली बाधाओं से पीछे नहीं भागते, आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस तरह हमको जीवन और मरण के बीच में का रास्ता मिल जाता है जो जीते जी ही तय करना होता है। सबसे पहली और बहुत ही उपयोगी तथ्य ये है कि संसार में रहते हुए भी संसार में लिप्त ना रहें, संसार से दूर रहें। यानी कि संसार में रहें लेकिन संसार को छोड़ कर जिएं। जैसे कि हम घर में रहते हैं तो घर में तो रहें लेकिन उसमें जो है लिप्त नहीं रहें। मेरा का भाव छोड़ दें, उसका उपयोग करें, उपभोग ना करें। जब किसी चीज़ का हम उपयोग करते हैं, जैसे हम संसार में आए हैं तो संसार का उपयोग ही करें, उपभोग नहीं करें। संसार में जिस तरह से आए हैं उसी तरह से रहें। जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो उसकी चीज़ों का, यानी किसी रिश्तेदार के यहाँ भी जाते हैं तो उसकी चीज़ों का उपयोग करते हैं, उपभोग नहीं करते हैं। इसी तरह से हम उपयोग करें, उपभोग ना करें। और संसार के ये बात हमारे रिश्ते नातों में भी लागू होती है कि हमारे जो रिश्ते नाते हैं उनमें भी ये लागू होती है। खाने पीने में भी ये लागू होती है कि अति सर्वथा वर्जते।
क्योंकि इसके बीच में एक कहानी आती है कि एक राजा था। वह राजा अपन को बड़ी तीव्र इच्छा हुई कि किसी सद्गुरु की तलाश करें जिससे कि हम अपना परलोक सुधार लें। तो इसके लिए ये तो इच्छा सभी के मन में आती है, तो उसके भी मन में आई कि राजपाट छोड़ करके हम सब कुछ इनको सौंप करके मैं निकल जाऊं। तो उसके लिए सद्गुरु की तलाश करनी पड़ती। सद्गुरु के लिए उसने मीटिंग बुलाई और अपने जो उनके मंत्री लोग थे और जो जानकार थे सबको सभा बुलाई और पूछा कि हमें सद्गुरु की तलाश है और ये हमारे माणिक हीरे मोती की थैली है जो हमको शांति देगा, एक पल हमको झलक दिखा देगा। तो सुख की झलक देखने के लिए हम ये सब उसको दे देंगे। बहुत से ऋषि मुनि और बहुत से लोग आए, लेकिन वो जो उसकी पोटली थी, उस पोटली को देखकर उनके मन में लालच आ गया। बहुत से साधु संत जो भी वहाँ पर सलाहकार थे, तो उन सब ने जो कुछ ऐसे थे कि उनके मन में लालच आ गया, तो वो चले गए। कहने लगे कि हमें इस झंझट में नहीं फंसना है, क्योंकि मुझे ये सब नहीं चाहिए, इससे मेरा ईमान गिर जाएगा। क्योंकि जो हम प्राप्त करने निकले हैं वो अनमोल है, उसके सामने ये सब कुछ नहीं है और हम आपको झलक नहीं दिखा सकते हैं। तो कोई बात नहीं, वो राजा ने कहा कि अब क्या करें। फिर मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि भाई अब क्या किया जाए, ये तो समझ में नहीं आ रहे हैं कि क्या करें। तो मंत्री ने कहा चलो अच्छा, हम आपको एक साधु जी के पास ले चलते हैं। तो वो साधु के पास लेकर के गया और साधु से विनती करी कि आप जो हैं इनको कुछ बताएं, तो सद्ज्ञान की बातें दें। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो लकड़ी काट रहे थे, तो जब राजा ने से पूछा कि आप तो लकड़ी काट रहे हैं, आप तो हमें कुछ देने वाले नहीं हैं, तो कहने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको बताते हैं कि हम खाते हैं और सोते हैं। तो राजा ने कहा कि ये तो सभी लोग करते हैं, खाते हैं और सोते हैं। लेकिन उसने कहा कि आप लोग जब भूख लगती है तब खाते नहीं हैं, जब नींद लगती है तब सोते नहीं हैं, और हम जब नींद लगती है तभी सोते हैं और जब भूख लगती है तभी खाते हैं। चाहे 2 दिन हो जाएं, चाहे 3 दिन हो जाएं, जब भूख लगेगी तभी खाएंगे। और जब हमें नींद खुलती है तो वो ब्रह्म मुहूर्त हमारा होता है, वो किसी भी समय हो। ये नहीं है कि वो सुबह 3 ही बजे 4 बजे हो, वो जब भी मेरी नींद खुलेगी तब मेरा ब्रह्म मुहूर्त होगा। तो इसी आनंद में मैं रहता हूँ। राजा को बड़ी अटपटी बात लगी। राजा तो समझ नहीं पाए कि ये सब क्या चक्कर है। भाई भूख लगती है तो सभी लोग खाना खाते हैं, नींद लगती है तो सभी लोग सो जाते हैं। लेकिन इसका कहने का मतलब ये था कि हम जब खाना खाने, आप लोग कभी भूख नहीं लगती तब भी खा लेते हो, जब नींद नहीं लगती तब भी सो लेते हो, और हम जब भूख लगेगी तभी खाएंगे। तो ये राजा को कुछ समझ में नहीं आई। तो राजा फिर आ गया, आकर के फिर अपने और मंत्रियों से सलाह बुलाई और फिर पूछा कि भाई हमको जो है संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहे हैं, अब मैं क्या करूं। तो राजा को फिर एक लोगों ने सुझाया कि आप जो है ये सूफी संत है, इनके पास जाइए, ये आपको सही सलाह देंगे। तो वो फिर उसके पास भी गया राजा, और अपनी वो जो पोटली लिए हुए था जिसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे, उसको जो है लेकर के गया और कहने लगा सूफी संत से कि आप जो हैं हमको थोड़ी सी परमात्मा की सुख की झलक दिखा दीजिए और ये झोली आप ले लीजिए। उसने कहा कि ठीक है। उसने क्या किया राजा से झोली ले ली और ले कर के वो जो पोटली थी वो ले ली और ले कर के भागा। अब राजा बड़ा परेशान, कहने लगा कि आज तक हमको ऐसे इंसान नहीं मिला जो कि
लेकर के भाग गया। अब ये राजा को बहुत गुस्सा आई। राजा भी पीछे पीछे चिल्लाता हुआ भाग रहा था और लोगों को कह रहा था पकड़ो पकड़ो, लेकिन वहाँ पे कोई सुन ही नहीं रहा था। जंगल जैसा था, जंगल में कौन सुनता। तो जंगल में कोई सुन ही नहीं रहा था। राजा ने घोड़ा भी, राजा का घोड़ा था वो वही जगह जहाँ बंधा था वहीं बंधा उसके आश्रम में, और वो राजा उसके पीछे भागे जा रहे उससे पोटली छीनने के लिए। और राजा को बड़ा तेज गुस्सा आ रहा, लेकिन क्या हुआ कि राजा को वो मिला ही नहीं। उसको सारी रास्ताएं पता थी, सब वो लोग वहीं के रहने वाले होते हैं तो उनको जंगल के सारे रास्ते पता होते हैं। वो लेकर भाग गया। राजा बहुत परेशान, कहता कि अब क्या करें, अब तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर राजा ने कहा कि ऐसा करो कि चलो वहीं लौट चलते हैं जहाँ से हम आए, हमारा घोड़ा वहीं बंधा हुआ है, घोड़े को लेकर के हम निकल जाएंगे। तो राजा ने क्या किया, उस घोड़े को लेकर के और हाँ घोड़े को आकर के घोड़े को खोलने लगे तो देखा कि पोटली भी वहीं पे रखी हुई है। राजा ने पोटली उठाई। राजा को जैसे है कि बहुत खुशी मिल गई, बहुत आनंद मिल गया। उन्होंने उस पोटली को अपने सीने से लगा लिया और बड़े सुख का अनुभव किया। तो जब ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था कि राजा ने को लग रहा था जैसे मुझे बहुत बड़ा आत्मिक सुख मिल गया। उसी समय वो सूफी संत निकल के बाहर आया, कहने लगा राजा हमने देखो आपको जो है ये अनुभव दिलाया कि आपको देखो सुकून का एहसास हुआ। तो राजा ने कहा हाँ। तो कहने लगे इसी सुकून का एहसास आप अपने घर में भी कर सकते हैं। ये पोटली किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इससे विरक्त हो जाइए। और ये जो जैसे राजा जनक ने किया था कि उसने क्या किया कि जब वो अष्टावक्र उनको ज्ञान देने के लिए आए थे तो अष्टावक्र ने कहा था कि राजा महाराज जी पहले आप हमें अपना राज्य दे दीजिए। तो उन्होंने अपना राज्य उसको संकल्प कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप जो है यहाँ से उठिए और उधर बैठ जाइए। तो उन्होंने उनको जो है नीचे ज़मीन पे सिंहासन से उतार करके ज़मीन पे बैठाल दिया और बैठाल करके राजा से कहा कि मैं आपसे 3 वचन मांगता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, दिए। कौन कौन से वचन मांगे थे कि अपना तन, अपना मन, अपना धन, सभी चीज़ हमको अर्पण कर दो, यानी कि सौंप दो या दे दो। राजा ने कहा ठीक है मैं देता हूँ। तो जनक जी महाराज ने उनको ये चीज़ें दे दी। जब ये सब चीज़ें दे दी तो अष्टावक्र जी ने उनको जो है ज्ञान दे दिया और कहा, फिर जब ज्ञान दे दिया तो उनसे कहा कि आप जो हैं अब यहाँ से उठें और अपने सिंहासन पर बैठें। मैं आपको अपना राज्य आपको सौंपता हूँ और इससे जनता की सेवा में लगाना। और वो चले गए। तो यही है ज्ञान कि हमारे पास जो धन है उसको फेंकने की या किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। उसको उपकार के कार्यों में लगाओ, भले कार्यों में लगाओ, गरीबों की मदद के लिए लगाओ। आसक्ति से विरक्त हो जाओ। ये मेरा का छोड़ दो, ये तेरा सीख लो। क्योंकि जब मेरा ख़त्म हो जाएगा, तेरा आ जाएगा, तभी आपको मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति का मतलब यही होता है कि हर चीज़ से मुक्त हो जाना, चाहे वो संसार हो, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो ज़मीन हो, जायदाद हो, चाहे अपने विचार हों, चाहे अपनी भावनाएं हों, चाहे सुख की कोई भी चीज़ें हों, चाहे अपना शरीर हो, चाहे अपनी कोई भी चीज़ हो। तो जब ये मेरा ख़त्म होता है और जब तेरा आता है तभी जो है मुक्ति होती है। मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का सही अर्थों में मतलब यही है, मुक्त हो जाना, हर चीज़ से मुक्त हो जाना। जब आप हर चीज़ से मुक्त हो गए तो आप फिर मुक्ति हो गए। और जब तक आप इसी माया मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार, ये 5 शत्रु आपके अंदर घुसे हुए हैं, तब तक के लिए आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो जो इंद्रियां हैं वही आपको संसार में फंसाए रहती हैं। तो यही है सीधा और सरल फंडा कि जब तक आप माया मोह में उलझे रहेंगे तब तक संसार में डूबे रहेंगे और जन्म मरण का चक्कर हमेशा के लिए आपके साथ में चलता रहेगा। इस जन्म मरण के जीवन से मुक्ति के लिए
आपको ये जितने जी सभी कुछ छोड़ देना है, और जब आप छोड़ देंगे तो आप अपने आप मुक्त होते चले जाएंगे। छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि आप संसार को छोड़कर जंगल में चले जाएं। जंगल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर में भी रह सकते हैं और घर में रह कर के भी जो है सारा काम कर सकते हैं। घर में भी रहिए, अपने कर्म भी करिए, क्योंकि जो ऋषि मुनि या भी जो घर के लोग बहुत से लोग होते हैं, कबीरदास को ले लीजिए। कबीरदास जी भी घर के सारे कार्यों को करते थे, अपने परिवार को भी पालते थे और उन्होंने मुक्त भी हो गए। तो यही है कि जिसने ये फंडा समझ लिया वो मुक्त हो गया।